एवरीवन। तो लास्ट हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे और इंट्रोडक्शन में हमने जैसा कि कहा था कि अब हम लोग क्या करेंगे। जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया था चैप्टर वाइज चैप्टर, तो हम लोग अब फिर से स्टार्ट करने वाले हैं सेशन 2022 के लिए, जो इन लोग नवंबर दिसंबर में फर्स्ट टर्म एग्जाम देने वाला है और ये फर्स्ट टर्म ओरिएंटेड रहेगा। तो हम आज पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, द लास्ट लेसन जो कि दिया गया है किसके जरिए, अल्फोंस डॉडेट के जरिए। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है वो देखो। द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन, ये जो छोटा सा स्टोरी कहानी है लास्ट लेसन के नाम से, वो कब का है? सेटअप इन द बैकग्राउंड ऑफ फ्रैंको प्रेशियन वॉर। ये तब का लिखा गया कहानी है जब फ्रैंको प्रेशियन वॉर चल रहा होता है 1870 से 1871 के बीच। इस वक्त इस दौरान क्या होता है कि जो फ्रांस होता है वो डिफेक्ट हार जाता है, किसके? तो प्रेशिया के द्वारा हार जाता है। ठीक है, जो उस युद्ध को जो लीड कर रहा था, चला रहा था, वो कौन था? बिस्मार्क था। ठीक है, कौन? बिस्मार्क। एंड अल्जाक एंड लॉरेन द टू डिस्ट्रिक्ट वर द कैप्चर्ड बाय द प्रेशिया। और उस दौरान क्या हुआ था, बिस्मार्क जो प्रेशिया का लीडर था, वो जो लीड कर रहा था युद्ध को, उस दौरान क्या होता, अल्जाक और लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट थे प्रेशिया का, वो कैप्चर्ड हो गया था, कैप्चर कर लिया था। ठीक है, जो द ऑर्डर, उसके बाद क्या था, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। और बर्लिन से क्या ऑर्डर आया कि भाई जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाना है। कहाँ पर? तो जो भी स्कूल है, कौन से स्कूल? अल्जाक और लॉरेन में जो भी स्कूल है वहां पर अब फ्रेंच नहीं, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ ऑल द फ्रेंच टीचर्स वर ऑर्डर्ड टू क्वाइट देयर चेयर फॉर अ न्यू जर्मन टीचर। उसके साथ साथ ये भी नोटिस आया था कि जितने भी फ्रेंच टीचर हैं वो सारे के सारे अपना जगह छोड़ दे, अपना कुर्सी खाली कर दे, क्योंकि अब जो आने वाले हैं वो कौन है? जर्मन टीचर हैं। अब जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ाया जाएगा स्कूल अल्जाक और लॉरेन में जो भी स्कूल हैं वहां पर क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो जितने भी फ्रेंच लैंग्वेज वाले जितने भी टीचर हैं या फ्रेंच जितने भी पढ़ाते हैं वो सारे के सारे क्या है, अपना जगह छोड़ दे, अपना कुर्सी खाली कर दे, क्योंकि अब जर्मन पढ़ाया जाएगा, जर्मन टीचर्स आएंगे। उसमें से एम हेमेल वाज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और इस स्टोरी में जो एक एम हेमेल है वो क्या है? एक टीचर है। किस चीज का टीचर है? फ्रेंच लैंग्वेज का। तो कहाँ पर? इन द स्कूल ऑफ अल्जाक में स्कूल है, वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज का एक टीचर है। कौन? तो एम हेमेल। वेयर ही हैड बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 40 ईयर। और वो वहां कब से पढ़ा रहे हैं? पिछले 40 साल से वो वहीं पर पढ़ा रहे हैं। सिंस दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ अ फ्रेंच लैंग्वेज। और चूंकि एम हेमेल के जरिए आखिरी पार्ट होता है, फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी पार्ट होता है, इसलिए ये जो स्टोरी है उसका नाम रखा गया द लास्ट लेसन। समझ में आ गया? देखो भाई, एक बार बैकग्राउंड को फिर से समराइज कर लो। बैकग्राउंड क्या है भैया कि ये जो है लास्ट लेसन वो कब का लिखा गया है? जब फ्रैंको प्रेशियन वॉर चल रहा होता है। कब चल रहा होता है? 1870 से 1871 में चल रहा होता है। ठीक है, जिसके दरमियान क्या होता है कि जो प्रेशिया है वो डिफेक्टेड, फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस जो है वो हार जाता है। किसके जरिए? प्रेशिया के जरिए। और वो क्या, कौन लीड कर रहा होता है उसको? बिस्मार्क लीड कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद वहाँ दो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अल्जाक एंड लॉरेन, वहाँ उसको कैप्चर कर लिया जाता है प्रेशिया के जरिए। और वहाँ फिर ऑर्डर आता है कि भैया अब ये ऑर्डर ये आया है कि जितने भी जर्मन लैंग्वेज, अब जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे और जितने भी फ्रेंच टीचर हैं वो अपना जगह छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद एम हेमेल, चूंकि एम हेमेल जो है एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, कहाँ पर? अल्जाक में। तो और वहां पर क्या है, वो 40 साल से, पिछले 40 साल से पढ़ा रहे होते हैं। तो चूंकि जो एम हेमेल के जरिए पढ़ाए जाने वाला आखिरी चैप्टर होता है उस फ्रेंच लैंग्वेज का, इसलिए इस स्टोरी का नाम रखा गया द लास्ट लेसन। ठीक है, क्यों? क्योंकि एम हेमेल के जरिए एक आखिरी चैप्टर पढ़ाया जा रहा था। इस स्टोरी का मैसेज क्या है वो देख लो पहले। मैसेज क्या है? मदर लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मातृभाषा सबसे खूबसूरत भाषा होता है। which play a pivotal role to unite people and unity is essential to regain the lost freedom। जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी चीज को, पीपल हो या किसी भी चीज में, या हम लोग किसी भी चीज के लिए
गुलाम गुलाम हो तो आज़ादी दिलाने के लिए अगर एक संगठन का हो, एक जैसा आदमी हो, एक ही भाषा बोलता हो तो यूनिटी बढ़ता है ना, एक जैसा रहेगा तो क्या बोलता है कि यूनिटी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है और ये बहुत ही एसेंशियल है, जरूरत है कि अगर हम लोग आज़ादी खो गए हैं तो उस आज़ादी को पाने के लिए, ठीक है। सो वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर मदर लैंग्वेज, इसलिए हमें क्या चाहिए, अपनी मातृभाषा को इज्जत देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, सत्कार देना चाहिए। आवर मदर लैंग्वेज एंड वी शुडंट फॉरगेट इट एट एनी कॉस्ट, और हमें अपनी मातृभाषा को कभी भी किसी भी हालत में भूलना नहीं चाहिए। मैसेज क्या है? मैसेज यह है कि मदर लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज होता है, हमारी जो मातृभाषा है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, जो बहुत ही बढ़िया रोल अदा करता है किसी भी चीज़ को यूनाइट करने में, एकता बनाने के लिए, किसी भी चीज़ में अगर हम उलझ गए हैं तो वहाँ से बाहर लाने के लिए। सो वी शुड, इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग अपनी मातृभाषा से प्यार करें, इज्जत दे, सत्कार दे, और हमें अपनी मातृभाषा को मरते दम पर किसी भी हालत में नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम दो कैरेक्टर देखेंगे। पहला कैरेक्टर है एम हेमेल। जो एम हेमेल क्या है, एक टीचर होते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के। कहाँ पर? तो स्कूल होता है अल्जाक में, वहां पर के टीचर होते हैं किस चीज के? फ्रेंच लैंग्वेज के। वेयर ही हैड बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 40 ईयर, जहां पर वो पिछले 40 साल से पढ़ा रहे होते हैं। वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। हु यूज्ड टू कीप टेरेबल आयरन रूलर इन हिज हैंड, और अपने पास हमेशा एक डरावनी सी रूलर, आयरन का जो स्टील वाला छड़ होता है ना, वो रखे रहते हैं। बट डिस्पाइट हिज क्रैंकी नेचर ही वाज अ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग्स हिज स्टूडेंट एंड द विलेजर। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, और क्रैंकी का मतलब होता है सन की। हम हार्ड मीनिंग का यहाँ वर्ड हिंदी में वर्ड लिख दिया करेंगे ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो कहता है बट डिस्पाइट मतलब के बावजूद, हिज क्रैंकी, सन की, क्रैंकी मतलब सन की नेचर, वो उसके बावजूद भी अपने बच्चों में बहुत ज्यादा प्रचलित थे, ठीक है। बच्चों में तो थे ही थे, साथ में विलेजर में भी थे। भाई विलेजर में क्यों होंगे? क्योंकि पिछले 40 साल से पढ़ा रहे होते हैं। हम लोग देखेंगे, कहानी शुरू से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे। उसके बाद क्या बोलता है? ही वाज अ स्टंच नेशनलिस्ट। स्टंच नेशनलिस्ट कहने का मतलब है सच्चे राष्ट्रभक्त, सच्चे देश प्रेमी, ठीक है। तो एमएमएल कौन थे? फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, जो अल्जाक के एक स्कूल में पढ़ाते थे। कितने साल से पढ़ाते थे? पिछले 40 साल से पढ़ा रहे होते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा सनकी मिजाज के होते हैं। उसके बावजूद भी बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे, उसके साथ विलेजर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो एक सच्चे देश प्रेमी थे, सच्चे राष्ट्रभक्त थे, ठीक है। उसके बाद फ्रांच कौन है? वो नरेटर है इस स्टोरी का। इस स्टोरी को लीड कर रहा है फ्रांच ही, ठीक है। लीड कर रहा मतलब कि नरेटर है, ठीक है। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। फ्रांच कौन है? स्टोरी का नरेटर है, ठीक है, जो जिसके जरिए ये कहानी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वही है। He was a little boy who has the student of MML, और वो एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक स्टूडेंट है किसका? MML का। He used to avoid his school and his teacher, और वो स्कूल जाने से बड़ा डरता है, बोलता है अरे यार कौन जाएगा स्कूल, स्कूल मत पढ़ो। तो वो अपने टीचर और स्कूल को शुरुआती में अवॉइड कर रहा होता है, ठीक है। कुछ वर्ड पावर देख लेते हैं। वर्ड पावर मतलब वर्ड बढ़ाने के लिए इन ग्रेट डियर्ड ऑफ। इन ग्रेट डियर्ड ऑफ कहने का मतलब है एफ्रेड ऑफ। एफ्रेड ऑफ कहने का मतलब है डरा हुआ होना या भयभीत होना, किसी भी चीज से डरा हुआ होना, भयभीत होना। तो ये इसका इन ग्रेट डियर्ड ऑफ ये यूज किया गया है बुक में, इसलिए पहले दिया गया है, ठीक है। इन ग्रेट डियर्ड ऑफ मतलब कि वो जो फ्रांस था वो ग्रेट डियर्ड में होता है। ये सब आएगा धीरे धीरे, तो पहले ही देख लो। इन ग्रेट ऑफ डियर्ड करने का मतलब है एफ्रेड ऑफ। एफ्रेड ऑफ मतलब डरा हुआ होना और भयभीत होना। काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन कहने का मतलब है टू एज्यूम, अनुमान लगाना या मानना, ठीक है। टू एज्यूम, काउंटेड ऑन मतलब टू एज्यूम, मानना या अनुमान लगाना। थम्ड एट द एज, थम्ब एट द एज टू टर्न ओवर द पेजेस, पेज को पलटना। थम्ड एट द एज, थम्ड एट द एज कहने का मतलब है टू टर्न ओवर द पेजेस, पेजेस को पलटना, ठीक है। इन यूनिसॉन, यूनिसॉन कहने का मतलब इन कंपोजिट वॉइस इन अ चॉइस, मतलब एक स्वर में। अगर हम लोग किसी भी चीज को याद कोई टीचर क्लास में करवा रहा होता है, कोई भी टीचर अगर क्लास में याद करवा रहा होता है, तो हम लोग जैसे कि अगर बच्चा में याद होगा, एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा तेज होता है क्लास में, उसको वो सीख जाता है ए फॉर एप्पल, तो वो जब बोलता है ए फॉर एप्पल, तो सारे पीछे उसके पीछे बोलते हैं ए फॉर एप्पल, दैट्स लाइक। बस उसी तरह से ये बोलते हैं कि एक स्वर में। इन यूनिस्वर मतलब कहने का मतलब है एक स्वर में, इन कंपोजिट वॉइस और इन अ कोरस, ठीक है, एक स्वर में। अ ग्रेट बस्टर,
ग्रेट बसल कहने का मतलब है ग्रेट नॉइस, शोरगुल या हंगामा। ये इसलिए यूज किया गया है क्योंकि क्लास व्लास, अब स्कूल का बात है, क्लास का बात है, तो वहाँ शोरगुल तो होगा ही होगा ना, इसलिए ये वर्ड यहाँ पर है। ठीक है, आगे रिप्रोच आवर सेल्फ विथ टू बी असेम्ड आवर सेल्फ विथ, अपने आप में शर्मिंदा होना। तो कौन शर्मिंदा होता है वो भी हम लोग देखेंगे, सब देखेंगे लाइन बाय लाइन। ये रहा हम लोग का लास्ट लेसन का इंट्रोडक्शन वीडियो। मैसेज देख लिए, बैकग्राउंड देख लिए, अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि 2 मंथ है तो हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, पढ़ना भी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि बढ़िया मार्क्स ले आ सके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव करना है, सब्जेक्टिव करना है। तो देखते हैं कि हम कैसे ले चलते हैं, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन लेके चलते हैं, या जो मेन पॉइंट होगा उसको लेके हम पूरा स्टोरी को समराइज कर देते हैं, और उसके बाद फिर एमसीक्यू और क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा क्वेश्चन करके हम लोग पूरा स्टोरी को समझ लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए